हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाचक एंजाइम कहाँ से निकलते हैं, पाचक एंजाइमों के स्रोत क्या है। पाचक एंजाइम क्या होते हैं गाइज? ऐसे एंजाइम होते हैं जो भैया भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा टाइलिन एमाइलेज एंजाइम। ये स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तन करता है। आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया टाइलिन एमाइलेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है, तो भैया लार में पाया जाता है। ठीक इसी तरीके से जितने भी पाचक एंजाइम है वो कहाँ से निकलते हैं साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं साथियों आपकी इस वीडियो की। देखिए, नंबर 1 पर बात करते हैं भैया माउथ की, यानी कि मुख की। और मुख में भैया हम 3 चीजों के बारे में पढ़ते हैं, टीथ के बारे में, टंग के बारे में और सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। तो आप लिखोगे भैया सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड यानी कि लार ग्रंथियां। और ये जो लार ग्रंथियां होती है साथियों, ये भैया सलाइवा का, लार का निर्माण करती है। किसका? सलाइवा का। और इस सलाइवा में भैया 2 एंजाइम होते हैं। कितने एंजाइम होते हैं? 2 एंजाइम होते हैं। एक होता है लाइसोजाइम एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम। अब ये काम क्या करता है साथियों, तो हम एक ऐसी वीडियो लेके आएंगे जिसमें साथियों जितने भी पाचक एंजाइम हैं उन सभी के कार्य आपको करवा देंगे। वैसे मैंने पाचन तंत्र कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने पाचन तंत्र वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर पढ़ सकते हो। और दूसरा एंजाइम होता है भैया टाइलिन एमाइलेज एंजाइम, टाइलिन अमाइलेज एंजाइम, या फिर इसी का ही दूसरा नाम है साथियों सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। तो अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि लार में कौन से एंजाइम होते हैं, तो बता देना भैया एक होता है टाइलिन एमाइलेज एंजाइम, इसी का ही दूसरा नाम है सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम, और एक होता है लाइसोजाइम एंजाइम। इतनी बात क्लियर है। माउथ के बाद में बेटा भोजन जो जाता है वो जाता है भैया फूड पाइप में, भोजन नली में, ईसोफेगस में। ईसोफेगस में बेटा किसी भी प्रकार का कोई भी पाचन नहीं होता और ना ही इसमें एंजाइम पाया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं भैया नंबर 2 पर स्टोमच की, यानी कि आमाशय की। किसकी? आमाशय की, जिसे आप जठर या पेट भी कहते हो। आपके पेट में भैया गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती है भैया, ये बनाती है गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस यानी कि जठर रस बनाती है। और जठर रस में भैया 2 एंजाइम होते हैं। एक होता है पेप्सिनोजन और एक होता है बेटा प्रोरेनिन। ये जो पेप्सिनोजन और जो प्रोरेनिन एंजाइम है बेटा, ये दोनों के दोनों ही निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। आपको पता है आमाशय में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये HCl क्या करता है बेटा, इस पेप्सिनोजन को HCl क्या करता है, पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो पेप्सिन है अब यह भोजन के पाचन करने के लिए तैयार है, यानी कि सक्रिय अवस्था में। ठीक उसी प्रकार ये जो प्रोरेनिन होता है इसे भैया HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस में कन्वर्ट कर देता है, रेनिन में कन्वर्ट कर देता है। अब रेनिन भैया सक्रिय अवस्था में है, अब ये भोजन के पाचन करने में सहायता कर सकते हैं, भोजन के पाचन में ये अब सहायक है। इतनी बात क्लियर है? ओके भैया। उसके बाद में आगे चलते हैं तो भैया बात आती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन की यानी कि छोटी आंत की। बेटा छोटी आंत से 2 ऑर्गन जुड़े हुए होते हैं। एक जुड़ा हुआ होता है लीवर और दूसरा जुड़ा हुआ होता है बेटा पेंक्रियाज। अब जो लीवर होता है बेटा ये बाइल जूस बनाता है
और ये बाइल जूस क्या करता है, इसमें बाइल पिगमेंट होते हैं जो भैया वसा की छोटी छोटी गोलियों को, वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों के रूप में तोड़ने में सहायक होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। और ये वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों के रूप में तोड़ना ही क्या कहलाता है, इमल्सिफिकेशन या फिर पाइसीकरण कहलाता है। इतनी बात क्लियर है। आज अंदर और बात करें तो छोटी आंत से एक ऑर्गन और जुड़ा हुआ होता है, उस ऑर्गन का नाम क्या है, उस ऑर्गन का नाम है पेंक्रियाज। और बेटा ये पेंक्रियाज क्या करता है वो देखिए, ये जो पेंक्रियाज होता है, गेट लगा दे, जो पेंक्रियाज होता है, जो पेंक्रियाज होता है, जो अग्नाशय होता है, ये बनाता है बेटा पेंक्रिएटिक सेल, पेंक्रिएटिक जूस बनाता है पेंक्रिएटिक सेल। देखिए जो पेंक्रियाज होता है इसमें 4 कोशिका होती है, अल्फा बीटा डेल्टा और एफ सेल। जो एफ सेल होती है, ये एफ सेल क्या करती है बेटा, पेंक्रिएटिक जूस बनाती है। और इसी पेंक्रिएटिक जूस में भैया एंजाइम होते हैं। और कौन कौन से एंजाइम होते हैं, तो 3 एंजाइम होते हैं। एक होता है भैया एमाइलेज एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम। नंबर 2 पर बात करें तो लाइपेज एंजाइम। और नंबर 3 पर बात करें तो भैया होता है ट्रिप्सिन एंजाइम। ये तीनों एंजाइम भैया किस में होते हैं, पेंक्रिएटिक जूस में, अग्नाशय रस में होते हैं। एक बार और बताता हूं, छोटी आंत से बेटा पेंक्रियाज जुड़ा हुआ होता है। इस पेंक्रियाज में 4 सेल होती है, अल्फा बीटा डेल्टा और एफ सेल। ये जो एफ सेल होती है ये पेंक्रिएटिक जूस बनाती है। और इस पेंक्रिएटिक जूस में 3 एंजाइम होते हैं, एक होता है एमाइलेज, एक होता है लाइपेज, एक होता है ट्रिप्सिन। ये तीनों एंजाइम होते हैं और ये तीनों एंजाइम भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। मैंने बेटा पाचन तंत्र पढ़ा दिया है, मैंने वहाँ पे आपको अच्छे से बताया है कि जितने भी मैं आपको ये जो एंजाइम लिखवा रहा हूँ, ये एंजाइमों का कार्य क्या है। और इसके अलावा भी बेटा मैं और क्लास लेके आऊँगा जो मैं आपको बताऊँगा कि भैया लार में पाए जाने वाले एंजाइम क्या करते हैं, और भैया आपके पेट में पाए जाने वाले एंजाइम क्या करते हैं, पेंक्रियाज में पाए जाने वाले एंजाइम क्या करते हैं, और भैया छोटी आंत से निकलने वाले एंजाइम क्या करते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो 3 कहानी आपको समझ में आ गई। एक लाइसोजाइम टैलिन एमाइलेज एंजाइम कहाँ से निकलता है, दूसरी पेप्सिन एंजाइम और रेनिन एंजाइम कहाँ से निकलता है, ये कहानी समझ में आ गई। एमाइलेज लाइपेज और ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ से निकलता है, ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहाँ से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में भैया क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं बेटा छोटी आंत की। तो छोटी आंत से भैया इंटेस्टाइनल जूस निकलता है। क्या निकलता है, इंटेस्टाइनल जूस, आंतीय रस निकलता है। और इस आंतीय रस में भी भैया 3 एंजाइम होते हैं। कितने एंजाइम होते हैं बेटा, 3 एंजाइम होते हैं। नंबर 1 पर बात करें तो माल्टेज, माल्टोज नहीं माल्टेज। नंबर 2 पर बात करें तो एक होता है लेक्टेज और एक होता है सुक्रेज। ये 3 एंजाइम होते हैं भैया, माल्टेज, लेक्टेज और सुक्रेज। किसमें, आंतीय रस में। यह आंतीय रस कौन बनाता है, तो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन बनाती है। और ये सभी एंजाइम बेटा भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। मैंने पाचन तंत्र करवा रखा है, इन सभी के कार्य भी मैंने वहां पर करवा रखे हैं। लेकिन अगर आप कंफ्यूज होते हो, इसलिए मैंने आपको ये एक बार में ही बता दिए कि भैया कौन सा पाचक एंजाइम कहाँ से निकलता है। और बेटा अब 2-3 क्लास और लेके आऊँगा, जिसमें मैं एक क्लास में तो बताने वाला हूँ कि लार से निकलने वाले जो एंजाइम होते हैं वो भैया क्या काम करते हैं, पेट से निकलने वाले एंजाइम क्या काम करते हैं, अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम क्या काम करते हैं, और छोटी आंत से निकलने वाले एंजाइम क्या काम करते हैं। तो आशा करता हूँ ये छोटी सी कहानी थी बेटा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके। तो कैसी लगी आपको वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। गाइज मैंने पाचन तंत्र कंप्लीट करवा दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।